जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार को एक माता लेकर पहुंची। उसके विवाह के लिए लड़के का विवाह नहीं हो रहा था, काफी दिक्कत परेशानी हो रही थी और पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वो माता लेकर पहुंची कुछ वह विशेष सामग्री जो पूज्य सरकार के लिए समर्पित की और साथ ही साथ उनसे लिए भी वह अर्जी लगाई बागेश्वर बाबा के लिए भी शादी की, क्योंकि वह उस वृद्ध माँ को पता है कि कितनी ज्यादा परेशानी कितनी ज्यादा दिक्कतें उठाना पड़ रही है उसके लिए अपने लड़के के लिए विवाह को लेकर। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे, स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पूर्ण पहुंच सके। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार वह वृद्ध माँ पहुंची है अपने बेटे के लिए विवाह के लिए अर्जी लगाने, और एक नया ट्विस्ट आ गया बागेश्वर बाबा के लिए। जो विवाह में सामग्री लगती है वो भी पूज्य सरकार को भेंट की समर्पित की। तो आइए चलते हैं उस वीडियो में आपको दिखाता हूं लाइव कि पूज्य सरकार के लिए वह क्या क्या लेकर पहुंची। तो आइए देखिएगा वीडियो। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में एक महिला ने अपने बेटे की शादी के लिए बागेश्वर सरकार के चरणों में एक विशेष अर्जी लगाई है, लेकिन यह अर्जी सामान्य नहीं थी। इस महिला ने अपने बेटे के विवाह हेतु स्वयं बागेश्वर सरकार को वर के रूप में स्वीकार करते हुए बाकायदा एक पगड़ी, नारियल, कपड़े और अन्य विवाह से जुड़े सामग्री धाम में भेंट की। ये घटना तब हुई जब महिला अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम पहुंची। उसने गुरुजी के चरणों में एक विनती की कि वह अपने बेटे के लिए कोई योग्य बहू नहीं ढूंढ पा रही है, इसलिए वह बागेश्वर सरकार को ही अपने बेटे का वर मानती है। इसके प्रतीक रूप में उसने गुरुजी के नाम की पगड़ी, शगुन का नारियल, मिठाई, कपड़े और अन्य विवाह सामग्री अर्पित की। महिला का ये भाव देखकर धाम में उपस्थित श्रद्धालु चकित रह गए। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि उस मां की श्रद्धा और गुरुजी में अटूट विश्वास का प्रतीक भी था। धाम में मौजूद लोगों ने इस दृश्य को श्रद्धा से देखा और कुछ ने इसे भक्ति का चरम रूप कहा। महिला का मानना है कि जब कोई योग्य वर या वधू नहीं मिलता, तो जीवन के सबसे पवित्र बंधन को ईश्वर या गुरु को समर्पित कर देना ही सबसे श्रेष्ठ है। बागेश्वर सरकार को देवी देवताओं का अवतार मानने वाले लाखों श्रद्धालु हैं और उनके चमत्कारों व दिव्य अनुभवों की कहानियां रोजाना धाम में सुनने को मिलती हैं। इस घटना के बाद धाम में चर्चा का विषय ये बन गया कि भक्ति का स्वरूप किस हद तक जा सकता है। कुछ लोग इसे सच्ची श्रद्धा की मिसाल मानते हैं, तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास की सीमा मानते हैं। हालांकि बागेश्वर सरकार ने इस पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, परंतु उनके सहयोगियों ने ये स्पष्ट किया कि धाम में हर श्रद्धालु का स्वागत है और उसकी भावना को पूरा सम्मान दिया जाता है। ये घटना न केवल गुरु भक्ति की पराकाष्ठा को दिखाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आज के समय में भी लाखों लोग संतों और गुरुओं को ईश्वर का रूप मानकर उन्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल करते हैं। विवाह जैसा पवित्र संस्कार, जिसे भारतीय समाज में दो आत्माओं का मिलन माना जाता है, जब गुरु को समर्पित होता है तो वह केवल एक पारिवारिक परंपरा नहीं रह जाता, बल्कि श्रद्धा और आस्था का एक दिव्य उदाहरण बन जाता है। तो पूज्य सरकार का आपने वह देख लिया होगा कि एक वृद्ध माँ पहुंची है और वह पगड़ी तमाम वह विधिवत वह पूज्य सरकार को समर्पित किया और साथ ही साथ उनके लिए भी विवाह के लिए अर्जी लगाई। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और आने वाली है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको देखना ना भूलें। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर।